और भाई फौजी, क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया भाई परवीन। और सुना। बस बाबा की दया है, आप बताओ। काफी यार, दिनों बाद दिखा है। कहाँ गायब हो गया था बीच में? बस यार कुछ काम में बिजी था थोड़ा। अब थोड़ा टाइम मिला है तो खाटू श्याम बाबा का मेला लग रहा है, अब उसमें जाने की तैयारी चल रही है। खाटू श्याम बाबा के मेले में? हाँ। तो वहां जाके कोई मन्नत वगैरह मांग रखी है क्या? ना, बताओ है कि भाई वहां पर सारी मन्नतें पूरी हो जावे। वहां पर उन्होंने अपना शीश का दान दिया था, तो बताओ है। और देख भी रहो आप कि भीड़ की भीड़ जा रही है इस समय, तो सोचा मैं भी हो जाऊं। देख यार, भीड़ का अगर तात्पर्य है तो भीड़ तो आप ऐसा समझो कि भाई दारू के ठेके पे भी भीड़ है, लेकिन चीज तो सही नहीं है। भाई वो भगवान है यार, कैसी बात कर रहा है तू? भगवान है यार। शराब से तू उनकी वो कर रहा है मैं तो यार। एक उदाहरण दे रहा हूँ, शराब से नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ मैं गलत चीज पे भी भीड़ हो सके। बाकी रही बात खाटू श्याम की, ठीक है, तुम्हारी अपनी आस्था है। लेकिन अगर वास्तविकता में इतिहास जानना है भाई, सच्चाई जाननी है कि जो खाटू श्याम पे जा रहे हैं, उनकी मन्नत वगैरह ऐसा कुछ नहीं है जो पूरी हो जाएगी या उनका मोक्ष हो जाएगा या उनके पाप कट जाएंगे। तो ये उनका भ्रम है। तो भाई वो पूरी दुनिया जा रही है, वो बावड़ी है। बिल्कुल, धर्मगुरु ही ऐसे हैं हमारे, जिन्होंने शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया और अंधकार में धकेल दी दुनिया। भाई तुझे क्या है, तू बता। भाई इस चीज का तो प्रमाणित कर सकते हैं। भाई ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। तो इसलिए आप कह रहे हो क्योंकि आपने कभी अपने प्रमाण पढ़े नहीं, इससे पहले ग्रंथ पढ़े हैं कदे? भाई देखे हैं, पढ़े कभी नहीं, पढ़े लेकिन नहीं है ना? हमने सुना भी कभी कहीं तो नहीं। जो धर्मगुरु तुम्हें ग्रंथ नहीं पढ़ा सकते, वो धर्मगुरु कैसा? मान ले आप स्कूल अपने बच्चों को भेजते हो, बिल्कुल। टीचर सिलेबस से ही तो पढ़ाएगा। बिल्कुल। उसी प्रकार अगर कोई गुरु आपसे नहीं कह रहा भाई खाटू श्याम पे चला जा, मन्नत पूरी हो जाएगी या आपके पाप कट जाएंगे, मोक्ष हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, तो उससे न्यू भी तो पूछ ले भाई कहाँ लिखा हुआ है कि इसके पास जाने से लाभ होगा। शास्त्र ही तो प्रमाण है। जैसे बच्चे के लिए सिलेबस है, वैसे आध्यात्मिक मार्ग में अपने शास्त्र है। तो आज भाई तेरे तो हम पूरा इतिहास के हिसाब से बता देंगे शास्त्रों से कि वास्तविकता में जो खाटू श्याम है, जहाँ पे आप जाने की बात कर रहे हो, वहां जाने से कोई मोक्ष नहीं होता। दूसरा, उन्होंने शीश का दान दिया भी नहीं है। यार देखो, हमारे पास इतना टाइम होगा मत्था टेक के आ जावे, ये पुस्तक पुस्तक पढ़ने का हमारे पास इतना टाइम होता नहीं। तो आज सही जगह है बिल्कुल। आज एक बार ये पुस्तक भी पढ़ के चला जा, तो ये तेरा जीवन खराब होने से बच जाएगा। चल इतना टाइम तो है, पढ़ के दिखा दे भाई तू। जा सके ना? हाँ तो बिल्कुल भाई दिखा। तेरे तो दिखाओगे, ये रही स्कंद पुराण। प्रवीण भाई के साथ साथ जितने भी और खाटू श्याम के पास जाने वाले अपने भगत भाई हैं, उन सब के लिए भी है ये भाई, गौर से देखना। ये स्कंद पुराण है, इसके अंदर बर्बरीक जी की पूरी जीवन गाथा लिखी हुई है कि किस प्रकार उनको जन्म हुआ और वो वास्तविकता में भगवान थे, राक्षस थे, क्या थे, वो आपको स्पष्ट दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। घटोत्कच जो थे वो भीम के पुत्र थे, और जो घटोत्कच की माँ है वो थी राक्षसी हिडिंबा। हिडिंबा से घटोत्कच पैदा हुए राक्षस, और घटोत्कच से पैदा हुए बर्बरीक। अब आपको दिखाते हैं। घटोत्कच ने कहा कि मौरवी, जिसके पिता भाई बंधु मौजूद हैं, उसका विवाह छिपकर हो यह किसी प्रकार उचित नहीं है, इसलिए अब तुम शीघ्र मुझे इंद्रप्रस्थ ले चलो, यही हमारे कुल परिपाटी है। उस बात सुमंगल में भीम कुमार ने मौरवी का पाणी ग्रहण किया, अर्थात उसने मौरवी से शादी करी। आगे लिखा हुआ है कि अपनी राजधानी हिडिंब वन को वो चले गए दोनों। वहां उसने मौरवी के साथ बहुत दिनों तक क्रीड़ा की। तदंतर समय अनुसार उसके गर्भ में एक महातेजस्वी एवं बल सूर्य के समान कांतिमय बालक उत्पन्न हुआ, जो जन्म लेते ही अवस्था को प्राप्त हो गया। यानी कहां से पैदा हुआ? पहली चीज तो आप ये देखो, गर्भ से पैदा हुआ। और शास्त्रों में प्रमाण है कि परमात्मा गर्भ से जन्म नहीं लेता, पहली चीज। ठीक। दूसरा, ये भी आपको वेदों से प्रमाण करेंगे आगे। तब घटोत्कच ने अपने पुत्र को छाती से लगाकर कहा, बेटा तुम्हारा केस बर्बरीक यानी कि घुंघराले हैं, इसलिए तुम्हारा नाम बर्बरीक होगा। कि बर्बराकार घुंघराले बाल थे, इसलिए उसका नाम बर्बरीक पड़ा। देव आपके प्रसाद से मुझे सब ओर से कुशली है। आपकी बताई हुई स्त्री मौरवी के गर्भ से मेरे इस पुत्र का जन्म हुआ है। यह आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा, उसे सुनिए और आया हूं, मतलब उसे सुनिए इसलिए मैं यहाँ आया हूं कि वो जो प्रश्न करेगा उसका आप जवाब देना। तो कृष्ण जी कह रहे, बेटा मौरवे, तुम्हें जो पूछना की इच्छा हो वो सब पूछ लो। तो बर्बरीक कहता है कि माधव, मैं मन बुद्धि और समाधि के द्वारा आपको प्रणाम करके यह पूछता हूं कि संसार में उत्पन्न हुए जीव का कल्याण किस साधना से होता है। कि वो पहले तो उससे ये पूछ रहा है, मुझे ये बता दो जी कल्याण किस प्रकार होगा। अगर वो भगवान होगा तो वो नहीं पूछेगा कि ये बताओ कल्याण कैसे होगा। पहले तो गर्भ से पैदा हो रहा है, दूसरा उसे खुद नहीं पता कल्याण किस प्रकार होगा। आगे बताओ भाई, अभी तो बीच में छोड़ दिया अभी ये तो। बीच में है, बाकी आपको बताते हैं। फिर उसके बाद वो जाते हैं सभा में। ठीक। ये प्रकरण हो गया। हाँ। वो कल्याण की बताएगा भाई कि किस प्रकार कल्याण होगा, तप वगैरह जो तो बताते पूरी हैं। दुनिया बोल रही है कि क्या नाम है, खाटू श्याम के पास जाओ वहां कल्याण होगा, और वहां ये कल्याण। खुद कल्याण की पूछ रहे हैं। अरे पहले ये तो जानो खाटू श्याम पैदा कैसे हुआ है, इसका आपको पुनर्जन्म भी बताएंगे।
नहीं, तो मैं जो उससे कह रहा पहले हूँ आपको, तो समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब हाँ जी, पूरी दुनिया उनके पास कल्याण के लिए जा रही है और ये अपने कल्याण का हमारा पूछ रहे हैं। ये मेरे कंफ्यूजन हो गई है। ये कोई तब की बात है जब भीमसेन वहां पे नहाने के लिए जाता है समुद्र के पास सरोवर में, और बर्बरी क्या था, देवी दुर्गा की भक्ति बताई थी कृष्ण जी ने हम्म। कि दुर्गा की पूजा कर लेना आप। दुर्गा की पूजा करके उसको 3 बाण मिले। हाँ, 3 बाण का तो ठीक है, पता है जी, गाना तो भी है उनका। देवी की वो साधना करता था बर्बरी। तो उसके बाद वो क्या करता था, जो स्वच्छ जल था उससे स्नान कराता था देवी की मूर्ति को। अच्छा। वहां पर भीमसेन स्नान के लिए जाते हैं, ठीक। तो उसको पता नहीं होता है मेरा दादा है, तो उसको मार पीट के भगा देता है। ठीक है। ठीक है, तब आगे वो उसके आगे भेद खुलता है, ये तो मेरा दादा है, ये मेरे पिता के पिता है। वो कहता है मैं मरूंगा। ठीक है। तो वो समुद्र में जाता है अपना शरीर छोड़ने के लिए, लेकिन समुद्र उससे मना कर देता है कि भाई आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, शरीर मत छोड़ो, मैं तुझे नहीं मारूंगा, क्योंकि तेरे शरीर का नाश लिखा हुआ है कृष्ण जी के द्वारा। तो भगवान कैसे हो गया जिसके शरीर का नाश ही कृष्ण जी करेंगे। और ये मैं नहीं करे, आगे आप पढ़ो देखो। इस समय भीमसेन हम्म। स्नान के लिए जाते हैं, तो उसकी पिटाई कर देते हैं। तब शंकर जी आते हैं आकाश में, मतलब बर्बरी को कहते हैं शंकर जी आकाश में आके कि बर्बरी राक्षसों में श्रेष्ठ, वो भगवान है। शंकर जी क्या करें कि तुम राक्षसों में श्रेष्ठ हो। राक्षस है हाँ, राक्षस है ये। और अगर पूरी कोई, दुनिया भगवान बता रही ने। तो वो मूर्ख बता रहे हैं ना धर्मगुरु भाई। यहाँ पे खुद शंकर जी कह रहे हैं कि राक्षसों में श्रेष्ठ महाबली बर्बरी, ये भरत कुल रतन और तुम्हारे पितामह भीमसेन है, इन्हें छोड़ दो। कि भाई इसे बख्श दे। फोटो देख सकते हो आप, ये देखिए, ये शंकर जी आकाश में है, ये भीमसेन था रखा बर्बरीक ने, क्योंकि वो भी राक्षस ही था। भाई पुस्तक कौन सी है, मुझे पहले दिखा ये दो यार। भाई स्कंद पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से, अपनी लिखी हुई भी नहीं है। या गीता प्रेस गोरखपुर की तो प्रमाणित होती है यार। प्रमाणित है बिल्कुल। जो ये कहते हैं ना ये भगवान था, पहले बता दूं ये राक्षस था। यार मैं तो इन्हें भगवान समझ रहा था यार। तो पहली बार में ऐसा ही लगता है। सही है, राक्षस। तो इन्होंने भीमसेन को नीचे उतारा, उसके बाद ये कहते हैं जी मुझसे गलती हो गई है, अब मैं क्या करूं, मैं तो अपना शरीर त्यागूंगा। ठीक है, तो समुद्र में अपना शरीर त्यागने जाते हैं, तो समुद्र उससे कहता है तुम ऐसा जानकर अपने शरीर को धारण करो, थोड़े ही समय में देवकीनंदन श्री कृष्ण हाथ से तुम्हारे शरीर का नाश होगा। वो भगवान हो गया। वो तो कह रहा भाई ठीक है चल, वो मुझे मारेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, गर्भ से पैदा वो हो रहा। शंकर जी कह रहे हैं ये राक्षस है, और समुद्र उससे कह रहा है कि तुम्हारे शरीर का नाश जो है वो श्री कृष्ण जी करेंगे। तो यार कहाँ के भगवान हो तो यार ये वही तो। तो मैं कह रहा हूँ, ये जितने भी पाखंडी धर्मगुरु उन्होंने क्या कर रखा है, जो मिल गया हाथ में पत्थर मिल गया तो पत्थर भगवान है, लकड़ी मिल गई तो लकड़ी भगवान है। यार पूरे प्लान का मजा खराब कर देते तुमने यार। मजा आया क्या खराब करा, तेरी आंखें खोल रहे भाई। जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा इन पाखंडियों के चक्कर में रहेगा तो। आगे और देख, यहाँ पर दिखाते हैं तुझे। जब बहुत बड़ी सभा थी, सभा के बीच में बर्बरीक जाता है। ठीक है, ठीक है। तो वहां पर उसके देवी द्वारा दिए हुए जो बाण थे ना, उसका वो अपना, क्या कहते हैं उसको, जब सभा में जाता है तो उनका प्रचार करता है एक तरीके से, कि बताता है मेरे को देवी से बाण प्राप्त है, अमोघ बाण है, मैं चाहूं तो इससे सबको नष्ट कर सकता हूं, तुम्हें युद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कह अब उन्हीं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब उन्हीं मर्म स्थानों में देवी के दिए हुए तीक्ष्ण और अमोघ बाण मारूंगा, जिनसे ये सभी योद्धा क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अब आप सब लोगों को अपने अपने धर्म की सौगंध है, कदापि शस्त्र ग्रहण ना करें, मैं 2 ही घड़ी में इन सब शत्रुओं को तीखे बाणों से मार गिराऊंगा। यह सुनकर युधिष्ठिर आदि के चित्त में बड़ा विस्मय हुआ। वे सब लोग बर्बरी को साधुवाद देने लगे, जिससे महान कौतूहल छा गया। बर्बरिक जो ही उपयुक्त बात कही, त्यों ही श्री कृष्ण कुपित होकर अपने तीखे चक्र से बर्बरिक का मस्तक काट गिराया। कि जैसे उसने ये बात कही ना, श्री कृष्ण ने क्या हुआ, गुस्सा होके अपने जो चक्र था सुदर्शन चक्र, उससे बर्बरिक की गर्दन उड़ा दी। हम्म। ठीक है, और ठीक है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि घटोत्कच का पुत्र मारा गया, घटोत्कच का पुत्र मारा गया। तो अब मुझे बताओ, उसने तो ये कहा था ना मैं इनको मार दूं, श्री कृष्ण ने एक झट से सभा में कोई ये थोड़ी कहा था, ये जो नाटक में दिखावा ना सीरियल में, हम्म। कि बर्बरी का आप अपना शीश दान दो। यही तो दिमाग खराब है कि जो सीरियल में जो दिखा रहा है ना, उससे हम लोग सोच रहे हैं भगवान है। जो टीवी पर सीरियल दिखाया जाता है, दर्शकों से भी कहना चाहूंगा, जितने भी सीरियल बनाए गए ना टीवी पे, चाहे रामायण हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे महाभारत हो, इनके अंदर वास्तविकता तो दिखाई नहीं रखी। सच्चाई से अलग इन्होंने अपना न्यारा ही पाखंड चला रखा है। अगर बर्बरिक का वो कहते हैं भाई शीश का दान मांगा था, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, सभा में गुस्सा होके कृष्ण जी ने एक झटके में सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। तो ये भाई सीरियल किस लिए बनाया, आपके दिमाग घुमाने के लिए, कि कल ने कोई आपको सही चीज बताएगा तो आप क्या कहोगे, ग्रंथ तो आप पढ़ते नहीं हो।
मैंने तो सीरियल में देखा था जी, दान में मांगा था। मैं तो इन्हें कर्ण से बड़ा दानी समझ रहा था। भैया दान दान दिया हो तो समझोगे, ये तो नाड़ उड़ा दी की। फिर उसके बाद क्या हुआ, कौतूहल मच गया कि भाई आपने क्यों मारा, ये सारे के सारे हो रहे। तो वहां पर क्या हुई कृष्ण जी ने कि ऐसा क्यों करा, आगे आपको पढ़ाते हैं, देखिए। वे तो आप भगवान श्री कृष्ण महाबली बर्बरी का वध किस कारण से किया है वह मैं बतलाती हूँ, ठीक है। पूर्व काल की बात है, क्या आगे स्पष्ट कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। मेरू पर्वत शिखर पर सब देवता एकत्र हुए थे। उस समय भार से पीड़ित हुई यह पृथ्वी वहां गई और सब देवताओं से बोली, आप लोग मेरा भार उतार दे। तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप मेरी प्रार्थना सुने, आप ही पृथ्वी का भार उतारे, इस कार्य में देवता आपका अनुसरण करें। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी समय सूर्यवर्चा नामक यक्षराज, यक्ष था वो एक सूर्यवर्चा नाम का, उसने क्या करा, अपनी भुजा ऊपर उठाकर कहा, आप लोग मेरे रहते हुए मनुष्य लोक में क्यों जन्म धारण करते हैं। मैं अकेला ही अवतार लेकर पृथ्वी के भार भूत सब दैत्यों का संहार करूंगा। मैं खुद जन्म लेके सभी दैत्यों का संहार कर दूंगा। बस इतना ही कहना था सूर्यवर्चा का। उसमें ब्रह्मा जी गुस्सा हो गए, कुपित हो गए। उसके बाद बोले, दुर्मते, पृथ्वी का यह महान भार समस्त देवताओं के लिए भी दुखद है, उसे तू मोहवश केवल अपने ही द्वारा साध्य बतलाता है। मूर्ख, पृथ्वी का भार उतारते समय जब युद्ध का आरंभ होगा उस समय श्री कृष्ण के हाथ से तेरे शरीर का नाश होगा। अब मुझे एक बात बताओ कि वो पूरी दुनिया ये कहने लग रही है शीश का दानी, शीश का दानी, काय का दानी। ब्रह्मा ने श्राप दिया तो पैदा हुआ, ब्रह्मा ने श्राप दिया तो उसकी गर्दन कटी। ठीक है। राक्षस कुल में था, देव कुल में भी नहीं था। तो ये कहां से आपका मोक्ष करेगा। ये जो भगत समाज को बरगला के इतना वो कर दिया ना, भट्टा बिठा दिया इन पाखंडी धर्मगुरुओं ने, इसी की वजह से तो गर्द में जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं वेदों से वास्तविकता में परमात्मा कौन है। भाई दिखा खाटू श्याम कोई भगवान नहीं है। अब ये दिखा, अब तो मेरा दिमाग ऐसा हो गया ना यार कि अब देखना ही पड़ेगा कि रियल में है भगवान कौन। भाई वास्तविकता में जो भगवान है उसका नाम है कबीर देव। क्योंकि मैं तो बाबा जी के ऊपर इतना आसक्त हो गया था कि मेरी सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी, और इनको तो मैं बहुत बड़ा भगवान समझ रहा था। मनोकामना का क्या है कि हमारा भगत समाज है भोला, पढ़ा लिखा तो है नहीं। ये जितने पोंगा पंडित बने अंडे है ना पाखंडी, जिन्होंने कभी अपने शास्त्र नहीं पढ़े। पंडित का अर्थ होता है सबको समान दृष्टि से देखे, सबको उन शास्त्रों का ज्ञान दे। पंडित सो जो पिंड की जाने, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने। परमात्मा ने बताया, इनको ना तो ब्रह्म का पता ना इनको पिंड का पता। बस हांडते एक चंदन लगा लिया, माथे पोत लिया, बन गए हल्दीराम। इसके अलावा कोई काम ना इनका। अंधकार में भेज रखा है, पूरा भट्टा बिठा रखा समाज का। भाई अब तू भगवान दिखा कि कौन भगवान है, ये सिद्ध कर दे। वास्तविकता में शास्त्रों में जो है भाई वो भगवान है कबीर देव, और ये आपको अभी प्रमाणित करते हैं शास्त्रों से। दिखा भाई परवीन अब तो ये दिखाता हूँ ऋग्वेद मंडल 9-10 में, ठीक है। दिखा। मंडल नंबर 9 सूक्त 93 मंत्र 2। ठीक। सम मातृभि न शिशुवे वावसाने विरसा ददन्वे पुरवर अरिमर्य न योसाम अभि निष्कृतम यंत सम गच्छते कलश स्त्रियामी स्त्रियामी गच्छ स्त्रियामी। कि इसके अंदर बता रखा है कि वो परमात्मा सतलोक तथा पृथ्वीलोक में दोनों स्थानों पर दो रूप बनाकर रहता है। बच्चे रूप में आता है, शिशु रूप में, ठीक है, शिशु रूप में आता है और किसी भी माता के गर्भ से जन्म लेता। जैसे है ना नय मात्र भी, कि किसी की माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता। जब लीला करता हुआ जवान होता है तब विषय भोग के लिए स्त्री धारण नहीं करता। जैसे पुरुष स्त्री धारण करता है ना, वैसे वो परमात्मा स्त्री धारण नहीं करता। तथा सशरीर आता है और सशरीर से कोई विकार नहीं करता, यानी कि शरीर से कोई विकार नहीं करता, सशरीर आता है। और निर्दोष प्रभु अपनी लीला करके जो का तो शरीर जहां से आता है वहीं चला जाता है। इसका प्रमाण है कि वो परमात्मा कबीर देव है। इसका मतलब तेरे एक बात बता। हाँ जी। तो ऐसे तो एक चीज और काटना चाहूंगा, जैसे इसमें लिखा है ना वो परमात्मा सशरीर आता है और सशरीर जाता है। तो मैं भी तो वही सोच रहा हूँ कि तुम ये बोल रहे हो कि सहशरीर आता है सहशरीर जाता है, तो ऐसे तो कृष्ण जी भी भगवान नहीं हुए। नहीं, सशरीर आके सशरीर जाने वाला सिर्फ एक ही भगवान हुआ और वो है कबीर साहब, कबीर दास के नाम से जिसको दुनिया जानती है ना भाई। वो मगर में सशरीर गए थे और आज भी इसका प्रमाण है। एक तरफ मजार है और एक तरफ मंदिर बना हुआ है। भाई दिमाग ये खराब हो जीता रहा है जागता मेरा। प्रमाण है। और रही बात मेरा कृष्ण दिमाग जी खराब की, हो रहा है। तो कृष्ण जी तो गर्भ से पैदा हुए, वो कौन से पूर्ण परमात्मा है। वो भी अपने कर्म भोग के गए, श्रापवशी तो आना पड़ा। श्रापवश तो राम जी पैदा हुए नारद के श्राप से, रामायण देखी होगी। बिल्कुल देखिए भाई। नारद ने श्राप दिया था ना
कि एक आपको जन्म आप स्त्री वियोग में भोगना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। तो राम पैदा हुए, हाँ। राम ने बाली को छुप के मारा, बिल्कुल। वो कर्म भोगने के लिए कृष्ण रूप में वही बाली बालिया नाम का भील बना। जो कर्म बंधन में, वो भगवान कैसे? भगवान का मतलब होता है जो बंधनों से मुक्त कराए। तो भैया कृष्ण भी भगवान नहीं है, इन पाखंडियों ने तो अलग ही धंधा चला रखा है, इनकी सेटिंग ही अलग है भाई। भाई मैं तेरे पास गलत आ गया, देखा फौजी में भाई मेरे पास गलत कैसे आ गया? मेरा तो बिल्कुल विश्वास उठता जा रहा है, तू जो जो और देख दिखा रहा कृष्ण है। जी की भी दिखा देते हैं कि ये भी गर्भ से पैदा हुए हैं, भाई मत दिखा और यार, जो गर्भ से पैदा होता है वो भगवान नहीं कहलाता। अब मत दिखा यार, अब भाई यार यो देख, देख जा, यो तेरा भ्रम परमानेंट खत्म हो जाएगा। अब दिमाग कहाँ खराब गई हो विष्णु जाएगा। पुराण? भाई एक बार रुक जा, देखू मैं विष्णु, भाई बताता हूँ तेरे को, विष्णु पुराण में था या रुक जाइए रहा, सुधा सागर में। भाई सुधा, तो भागवत है यार, ये भागवत है, इतने ये तो पाखंडी करते हैं और नु कहते हैं कृष्ण जी प्रकट हुए हैं। तो मेरे घर में इसका पाठ भी हुआ है। पाठ हुआ है तो तूने तो नहीं पढ़ी, जो पाखंडी बैठा वो पढ़ के चला गया ना, और जो मूल चीज है वो तेरे तो पता ही नहीं कि कृष्ण भी जन्म लेके मरता है। इसी को प्रमाणित करते हैं भाई, इसी से देखो। और जो ये कहते हैं ना कृष्ण जी वासुदेव वासुदेव है, वासुदेव उसका नाम इसलिए नहीं है कि उसका सब पे व्याप्त है। वासुदेव उनका नाम क्यों पड़ा, पहले तो आपको ये भी दिखा देते हैं कि अब मैं वसुदेव जी का पुत्र हूं, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। वो वसुदेव के पुत्र थे इसलिए वासुदेव कहते हैं, वैसे वासुदेव नहीं है वो समर्थ भगवान। उन्हें वासुदेव कृष्ण बोलते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि उसके पिता का नाम वसुदेव था, ना तो और कोई कारण नहीं है। यार तू तो न्यारी न्यारी चीज दिखा रहा है और भाई न्यारी कहाँ यार। से दिखा रहा हूँ? एक तो आपको सच्चाई दिखा रहा हूँ यार, अगर सच्चाई नहीं बताऊंगा तो फिर यूं कहोगे ये क्या कर दिया। अब देख भाई दिखाऊं तुझे, दूसरा अध्याय है भगवान का गर्भ प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति, ये ले दिखा देता हूँ। ठीक है, अध्याय 2 दसम स्कंद, स्कंद के अंदर दूसरा अध्याय है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती हैं। उनकी और भी पत्नियां कंस कंस से डरकर गुप्त स्थान में रह रही हैं। इस समय मेरा वह अंश जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप स्थित है, उसे वहां से निकालकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल और आदि अंशों के साथ देव का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। आगे आपको और दिखाते हैं जरा कि देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए थे। जब कंस ने उसे देखा तब वह मनी मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है। कि कंस को भी पता चल गया कि वो गर्भ से ही पैदा होगा और गर्भ में आ चुका है। तो जो गर्भ में आ गया वो भगवान कैसा, और वेद में अभी आपको दिखाया लिखा है कि वो परमात्मा सह शरीर आता है, सह शरीर जाता है। भाई फौजी गलत आ गया भाई तेरे पास। गलत कैसे आ गया? सही आ गया भाई। भाई तो दिमाग खराब हो रहा है मेरा, मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? तूने सारे ये जो हम भगवान बताते हैं इनको तूने बिल्कुल ही खत्म कर दिया कि भाई ये तो भगवान ही नहीं है। भाई ये समर्थ भगवान नहीं तूने है भगवान बता तो मैं अब मैं क्या करूँ भाई, अब मैं कहाँ जाऊँ? भाई। अगर आप वास्तविकता में इन पाखंडियों से बचना है ना, तो इस दुनिया में एकमात्र ऐसे संत हैं जो वास्तविकता में शास्त्र ज्ञान देते हैं, वो हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। उनके द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा या जीने की राह मंगवाओ और पढ़ो, भाई और दे नहीं यार, तो आप लेके जाओ अभी हमसे दे दे और भाई, अपना कल्याण कराओ। ठीक है भाई, ठीक ना है। तो इन पाखंडियों के चक्कर में रहेगा तो अपना मनुष्य जन्म आप बर्बाद करोगे। भाई मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक दे यार अभी। तो भाई ये रही महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा, ये लो और अपना कल्याण कराओ। ठीक है, भाई इसमें सारे जवाब मिलेंगे ना? इसमें सारे जवाब मिलेगा। अगर किसी भाई ने मंगानी हो तो भाई निःशुल्क आती है 8193 अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर, पिन कोड के साथ मैसेज कर दो और ज्ञान गंगा पुस्तक अपने घर पे फ्री मंगाओ भाई। ये भी इसलिए ताकि मानव समाज इन पाखंडियों के चंगुल से बचे, सही शास्त्र अनुकूल साधना करे, जिससे वो अपना कल्याण कराए और मोक्ष पाए। जाने वास्तविकता में परमात्मा ये है, सच्चाई।